तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एनवीडिया की ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी के करीब 30 सालों के सफर पर, ये समझने के लिए कि कैसे उनके टेक डेमो ने सिर्फ भविष्य की एक झलक नहीं दिखाई बल्कि असल में उस भविष्य को गढ़ा है। चलिए शुरू करते हैं। जो भी गेमिंग का शौकीन है उसके लिए ये शब्द सब कुछ कह जाते हैं। एनवीडिया के टेक डेमो सिर्फ टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए नहीं थी, वो आने वाले कल की एक खिड़की थे। ये वो जादुई पल थे जब हम सब ने अपनी आंखों के सामने भविष्य को हकीकत बनते देखा था। तो ये टेक डेमो आखिर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट कार होती है। वो सड़क पर चलाने के लिए नहीं होती बल्कि ये दिखाने के लिए होती है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकती है। कंपनियां इन्हें इसलिए बनाती है ताकि वो साबित कर सके कि उनका नया हार्डवेयर कितना पावरफुल है और डेवलपर्स और गेमर्स को आने वाले सालों की एक झलक दे सकें। हमारा सफर शुरू होता है पहले बड़ी दौर से, प्रोग्रामेबल ग्राफिक्स का दौर। ये वो वक्त था जब ग्राफिक्स बंधे बंधाए पहले से तय नियमों से आज़ाद होकर कलाकारों के लिए एक खाली कैनवस की तरह बन गए। 2000 के दशक की शुरुआत में सबसे बड़ा सवाल यही था। स्क्रीन पर कैरेक्टर्स दिखते तो थे, पर उनमें वो जान नहीं थी। वो प्लास्टिक के खिलौनों जैसे लगते थे। असली चुनौती यही थी कि इन डिजिटल किरदारों में असलियत और भावनाएं कैसे भरी जाए। और इस चुनौती का जवाब था प्रोग्रामेबल शेडर्स। इसने गेम ही बदल दिया। देखिए, पहले क्या था? फिक्स्ड फंक्शन पाइपलाइन थी जिसमें कलाकारों के हाथ बंधे हुए थे, एक कलरिंग बुक की तरह जिसमें आप सिर्फ रंग भर सकते हैं। लेकिन प्रोग्रामेबल शेडर्स ने उन्हें एक खाली कैनवस और रंगों का पूरा सेट थमा दिया। अब वो हर एक पिक्सल को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते थे। और इस नई कलात्मक आज़ादी का जो सबसे पहला और यादगार चेहरा बना, वो था डॉन। 2003 में जीफोर्स एफएक्स कार्ड के लिए बना ये डेमो सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल छलांग नहीं था, ये रियल टाइम ग्राफिक्स की दुनिया में आर्ट का एक नया चैप्टर था। डॉन ने जो कर दिखाया वो उस जमाने के लिए किसी सपने जैसा था। एक परी जिसकी स्किन बिल्कुल असली लग रही थी, जिसके पंख रोशनी में चमक रहे थे और जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे, और ये सब कुछ रियल टाइम में हो रहा था। ये पहली बार था जब किसी डिजिटल कैरेक्टर में इतनी गहराई और इमोशन महसूस हुआ। तो ठीक है, कैरेक्टर्स में तो जान आ गई, लेकिन अब अगली चुनौती थी पूरी दुनिया को जिंदा और इंटरैक्टिव बनाना। और यहीं से हम एंटर करते हैं फिजिक्स और रियलिज्म के दौर में। उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि दुनिया सुंदर तो थी पर बेजान थी। पानी बस एक नीली चादर जैसा था, कपड़े शरीर से चिपके रहते थे और पत्थर बस एक फ्लैट इमेज थे। असली सवाल था कि इन रुकी हुई दुनिया में असल दुनिया जैसी फिजिक्स और गहराई कैसे लाई जाए। इस दौर को 3 खास डेमो ने डिफाइन किया। 2004 में नालू ने हमें असली जैसे पानी और हवा में उड़ते बालों से हैरान कर दिया। फिर 2008 में मेडुसा ने फिजिक्स इंजन की पावर दिखाई, जहां उसके सांपों जैसे बाल और कपड़े फिजिक्स के नियमों के हिसाब से हिल रहे थे। और आखिर में 2010 में यूनिजन हेवन ने टेसलेशन के साथ गेम ही बदल दिया, जिससे पत्थरों जैसी सतहें सच में उभरी हुई महसूस होती थीं। और इन तकनीकों का असर हम सब ने अपने पसंदीदा गेम्स में देखा। डॉन डेमो से निकली हेवर्क्स टेक्नोलॉजी को बाद में द विचर 3 जैसे बड़े गेम्स में इस्तेमाल किया गया। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक डेमो आने वाले कई सालों के लिए गेमिंग की नींव रखता है। और अब हम आ पहुंचे हैं मॉडर्न दौर में, वो दौर जहां कंप्यूटर ग्राफिक्स के सबसे पुराने और सबसे बड़े सपने को पूरा करने की कोशिश की गई, लाइट को बिल्कुल असली बनाना। जरा सोचिए, दशकों तक गेम डेवलपर्स लाइट को फेक कर रहे थे। वो परछाइयों, रिफ्लेक्शंस और रोशनी के फैलने का बस एक इल्यूजन यानी भ्रम पैदा करने के लिए तरह तरह की ट्रिक्स अपनाते थे। असली चुनौती ये थी कि लाइट को ठीक वैसे ही काम करने पर मजबूर किया जाए जैसे वो असल दुनिया में करती है, सतहों से टकराना, रिफ्लेक्ट होना और फैलना। इस दशकों पुरानी चुनौती का जवाब RTX टेक्नोलॉजी के साथ आया, और इसका सबसे जबरदस्त शोकेस था 2019 का स्टार वॉर्स रिफ्लेक्शंस डेमो। इसने पहली बार ये साबित कर दिया कि रियल टाइम रे ट्रेसिंग अब सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। इस डेमो ने ग्राफिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कैप्टन फास्मा के चमकदार आर्मर पर एकदम सटीक रिफ्लेक्शन, सॉफ्ट और असली परछाइयां और लाइट का पूरे सीन में फैलना, और ये सब कुछ रियल टाइम में हो रहा था। ये एक नई युग की शुरुआत थी। बिल्कुल।
रे ट्रेसिंग ने विजुअल्स को तो कमाल का बना दिया, पर इसने एक नई चुनौती भी खड़ी कर दी, परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा बोझ। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। प्रॉब्लम ये थी कि रे ट्रेसिंग को बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, तो सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या हम क्वालिटी से समझौता किए बिना परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि विजुअल्स भी कमाल के हों और गेम भी स्मूथ चले? और इस सवाल का जवाब मिला मार्बल्स एट नाइट डेमो में। 2020 के इस शोकेस ने दो जबरदस्त टेक्नोलॉजी को एक साथ मिला दिया, पाथ ट्रेसिंग, जो कि रे ट्रेसिंग का सबसे एडवांस्ड फॉर्म है, और DLSS, जो एक AI पावर्ड अपस्केलिंग तकनीक है। DLSS की अपनी ही एक कमाल की कहानी है। शुरुआती वर्जन ने परफॉर्मेंस तो दी, पर क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज था। लेकिन DLSS 2.0 ने AI का इस्तेमाल करके कम रेजोल्यूशन वाली इमेज को इतना शानदार बनाया कि वो नेटिव से भी बेहतर दिखने लगी। और DLSS 3 ने तो AI से बिल्कुल नए फ्रेम बनाकर परफॉर्मेंस में एक जबरदस्त छलांग लगा दी। इस पूरे सफर को देखने के बाद एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। एनवीडिया के टेक डेमोज सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं दिखाते, वो असल में गेमिंग के भविष्य को देखने वाली एक क्रिस्टल बॉल हैं। एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है, चाहे वो डॉन की सिनेमैटिक शेडिंग हो, यूनिजीन हेवन का टेसलेशन या रिफ्लेक्शंस की रे ट्रेसिंग। ये सारी टेक्नोलॉजी पहले डेमो में दिखाई गई और कुछ सालों के अंदर ही गेमिंग का एक स्टैंडर्ड फीचर बन गई। औसतन लगभग 5 साल। किसी भी नई टेक्नोलॉजी को टेक डेमो में दिखाए जाने से लेकर गेमिंग में आम होने तक करीब 5 साल लगते हैं। ये एक तरह की भविष्यवाणी है कि गेमर्स के लिए आगे क्या आने वाला है। तो भविष्य कैसा होगा? ज़ोरा जैसे लेटेस्ट डेमो हमें इसकी एक झलक दिखाते हैं। ऐसी दुनिया जो पूरी तरह पाथ ट्रेस्ड है, न्यूरल रेंडरिंग जहां AI ग्राफिक्स बनाने में मदद करेगा, और शायद AI ही रियल टाइम में हमारे लिए नई दुनिया बनाएगा। संभावनाएं सच में अनंत हैं। और अंत में बस यही एक लाइन पूरी कहानी को बयां करती है। अगली बार जब भी कोई नया टेक डेमो देखें तो याद रखिएगा, आप सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं देख रहे हैं, आप आने वाले कल का गेम देख रहे हैं। देखने के लिए शुक्रिया।